गुलाम नबी आजाद के सहारे जम्मू कश्मीर चुनाव जीतेगी बीजेपी। आजाद पर बीजेपी ऐसे ही नहीं है मेहरबान। कश्मीर फतेह का क्या है बीजेपी प्लान और कहां जरूरी है आजाद। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की बीजेपी ने कर ली है पूरी तैयारी। सबसे पहले अपने मनमाफिक जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए सीमांकन कराया और अब गुलाम नबी आजाद के सहारे घाटी में अपने मोहरे चलना भी शुरू कर दिए हैं। आजाद के सहारे बीजेपी ने जम्मू कश्मीर फतेह की तैयारी शुरू कर दी है। गुलाम नबी आजाद पर बीजेपी की नजरें बहुत पहले से ही लगी हुई थी। जब उन्होंने G23 बनाया था और सोनिया गांधी को पत्र लिखा था, तभी आजाद बीजेपी की नजरों में आ गए थे। इसके बाद मोदी सरकार की मेहरबानियां आजाद पर शुरू हो गई। उन्हें पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। जब वो राज्यसभा सदस्य नहीं रहे, फिर भी उनके सांसद कोटे से आवंटित बंगले को खाली नहीं कराया गया। और अब आजाद ने जो सवाल उठाए हैं, उसे लेकर बीजेपी कांग्रेस की घेराबंदी में जुटी है। वैसे आजाद साफ कर चुके हैं कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे, वो अपनी पार्टी बनाएंगे, उसे मजबूत करेंगे और जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव पूरी मजबूती से लड़ेंगे। आजाद के बगावत के बाद कश्मीर के कई दलों ने उनसे संपर्क साधा है। दावा किया जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला भी आजाद के संपर्क में है। अब तक गुपकार समूह के साथ होने का दावा करने वाले फारूक ने अचानक ऐलान कर दिया कि वो अकेले ही सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अब संकेत मिल रहे हैं कि वो आजाद के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल घाटी के करीब 30 सीटों पर गुलाम नबी आजाद का प्रभाव माना जाता है और करीब इतनी ही सीटें जम्मू में हैं जिन पर आजाद का प्रभाव है। यानी आजाद और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन होता है तो इसका फायदा दोनों को होगा और सबसे बड़ा नुकसान पीडीपी और कांग्रेस को उठाना पड़ेगा, क्योंकि आजाद सबसे ज्यादा सेंधमारी कांग्रेस के वोट में ही करेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने भी इस बात का इशारा कर दिया है कि अगर गुलाम नबी आजाद अपनी पार्टी बनाते हैं और चुनाव में किसी तरीके का सामंजस्य बिठाकर साथ लड़ने का इशारा करते हैं तो निश्चित तौर पर उनसे गठबंधन के लिए भी देखा जाएगा। दरअसल बीजेपी की नजर चुनाव बाद के समीकरणों पर है। जम्मू कश्मीर में जनसंख्या की जो स्थिति है वो बीजेपी के अनुकूल नहीं है। राज्य में करीब 65% मुस्लिम आबादी है और हिंदू आबादी 34% है करीब। बीजेपी को जो भी सीटें मिलती हैं वो जम्मू संभाग से मिलती हैं, लेकिन इस बार बाहरी लोगों को भी मिले मतदान के अधिकार के बाद पार्टी कश्मीर घाटी में भी कुछ सीटें जीतने का ख्वाब देख रही है, लेकिन सत्ता फिर भी दूर की कौड़ी ही रहेगी। ऐसे में चुनाव के बाद गुलाम नबी आजाद के साथ मिलकर सरकार बनाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि चुनाव से पहले आजाद से पर्याप्त दूरी बनाकर रखी जाए। दरअसल बीजेपी को फायदा गुलाम नबी आजाद को सीधे तौर पर अपने साथ मिलाकर नहीं होने वाला है। अगर आजाद वहां अकेले पलटते हैं तो बीजेपी विरोधी वोटों का बंटवारा करेंगे। इससे बीजेपी को कुछ स्थानों पर फायदा हो सकता है, लेकिन घाटी में सीट जीतना उस दौर में भी मुश्किल होगा। लेकिन वो घाटी के किसी मजबूत राजनीतिक दल के साथ गठबंधन कर लेते हैं, फिर चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी, तो आजाद को कुछ सीटें मिल सकती हैं। लेकिन ये सिर्फ कयासी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आजाद ने अभी तक इस तरह के संकेत नहीं दिए हैं कि वो चुनाव से पहले या चुनाव के बाद बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे। लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी और आजाद एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधते हैं और आजाद के विदाई समारोह में जिस तरह से पीएम भावुक हो गए थे, उससे उन दोनों के बीच के रिश्तों को लेकर सवाल मन में बने रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।